पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा कांड हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा में दिन दहाड़े एक ऐसा मर्डर हुआ है, इतने बड़े पाकिस्तान के मौलाना का मर्डर हुआ है कि पाकिस्तान का राष्ट्रपति, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और पाकिस्तान की आवाम सदमे में। उनको ये यकीन नहीं हो रहा कि ये कैसे हुआ, और सबसे बड़ा सवाल, इसके पीछे कौन है, किसने किया मौलाना इदरीस का कत्ल। वो मौलाना इदरीस जिनके फॉलोअर, जिनके समर्थक पाकिस्तान से लेके अफगानिस्तान तक फैले हैं। मौलाना इदरीस को क्यों जैश-ए मोहम्मद आदि जैसे संगठनों का समर्थक माना जाता है और इसके पीछे धुरंधर वाली थ्योरी क्यों आ रही है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और अंत में ये भी बताऊंगा क्यों मौलाना इदरीस, या जिन्हें शेख इदरीस भी कहते हैं, ये इनकी हत्या के पीछे, इनके मर्डर के पीछे पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर की कनेक्शन, उनको भी एक प्राइम सस्पेक्ट के तौर पे देखा जा रहा है कि मुनीर ने प्लान किया है ये मर्डर। पूरी थ्योरी के साथ आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। टारगेट पर है आसिम मुनीर के केपीके के गवर्नमेंट, और पूरी साजिश है वहां गवर्नर रूल लगाने की। चलिए खबर को खोलते हैं और शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जिसने पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों को हिला दिया है। क्या जाने माने मौलाना मोहम्मद इदरीस को टारगेटेड अटैक में मारा गया। कहां? खैबर पख्तूनख्वा की एक जगह है चारसद्दा, वहां। और ये वो गाड़ी है, गोलियों से छलनी गाड़ी के शीशे आप देख सकते हैं। जख्मी हालत में उनको ले गया अस्पताल, जहां डॉक्टर्स नहीं बचा पाए। और ये हैं वो शेख इदरीस, ये हैं वो मौलाना इदरीस जिनकी जान गई है, जिनकी हत्या की गई है, जिनको मारा गया है। दो पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं, जिसमें एक का नाम है परवेज, एक का नाम है शेर आलम। बताया जाता है, दो थ्योरी है। एक थ्योरी ये कहती है कि दो मोटरसाइकिल पर सवार होकर 4 हमलावर आए। एक थ्योरी कहती है कि एक ही मोटर बाइक थी जिस पर एक ने अटैक किया, मारा और फिर भाग गए। ये दो थ्योरी अभी सामने आई है। मौलाना इदरीस किल्ड इन टारगेटेड अटैक, वाइड स्प्रेड कंडेमनेशन फॉलोज। अब इसमें यहां देखिए, ये टोलो न्यूज है, अफगानिस्तान की एजेंसी। अब इसका कहना यह है अफगानिस्तान ने भी इनकी हत्या के तरीके को बर्बर कहा है और इनकी हत्या को कंडेम किया है। इसलिए क्योंकि तालिबान, अफगानिस्तान मतलब इस्लामिक एमिरेट ऑफ तालिबान, जो अफगानिस्तान में जिसकी हुकूमत है, वहां भी इनके फॉलोअर्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो पूर्वज हैं, इनके जो पुरखे थे, उनका ताल्लुक दारुल उलूम देवबंद से था। और आपको तालिबान की और दारुल उलूम देवबंद की नजदीकी पता है। अभी जो मुत्तकी साहब आए थे तो वो दारुल उलूम देवबंद भी गए थे, जो कि सहारनपुर में है। उनको देखने के लिए वहां छात्रों का हुजूम उमड़ पड़ा था। तो अफगानिस्तान की सत्ता में जो तालिबान है, उसका कनेक्शन दारुल उलूम देवबंद से है। और इनके पूर्वज, इनके पुरखे दारुल उलूम देवबंद से जुड़े थे, और ये तो दारुल उलूम हक्कानिया से जुड़े थे। तो इस लिहाज से तालिबान में इनकी भी एक अपील है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि उनकी मौत के पीछे किसको वजह माना जा रहा है, शेख इदरीस की। सबसे पहले यह जान लीजिए कि पहला शक, पाकिस्तान में कुछ भी होता है, कोई भी गोली चलती है तो पहला शक जाता है टीटीपी पे, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। टीटीपी ने फौरन मैसेज जारी करके कहा, हमने नहीं मारा मौलाना इदरीस को, हम ये सब काम नहीं करते और इसके पीछे कोई और है। टीटीपी जो कि खुलकर जिम्मेदारी लेता है, जो हमले करता है, उसने शेख इदरीस की हत्या में अपना हाथ होने से इनकार कर दिया। अब ये है मौलाना डीजल, इनको मौलाना डीजल कहा जाता पाकिस्तान में, फजलुर रहमान। इमरान खान के खिलाफ आजादी मार्च निकालकर इन्होंने पाकिस्तान के बाहर भी सुर्खियां बटोरी थी। इनके बहुत करीबी थे, सहयोगी थे, इनके एडवाइजर समझिए, जिनकी हत्या हुई मौलाना इदरीस की। मौलाना इदरीस इनकी पार्टी से एमपीए भी, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली भी रहे हैं। JUIF, फजलुर इनकी पार्टी है JUIF। और ये मौलाना इदरीस की हत्या के बाद से इतने भड़के हैं कि उन्होंने बुधवार और फ्राइडे को पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया है, यानी बवाल मच गया है। अब यहां एक और चीज है जो आपको देखनी पड़ेगी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया
मौलाना इदरीस के फादर इन लॉ मौलाना हसन जान, उनको कई साल पहले, करीब 19-20 साल पहले, साल 2007 में टीटीपी ने मारा था। इसीलिए इनकी भी हत्या में टीटीपी का नाम प्राइम सस्पेक्ट के तौर पर आया। और टीटीपी ने बकायदा मैसेज जारी किया और कहा कि इनकी हत्या में हमारा हाथ नहीं है, असली कातिल कोई और है। फिर सोशल मीडिया में एक मैसेज वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया कि आईएसकेपी ने मारा है। आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस। इस्लामिक स्टेट का ये खुरासान मॉड्यूल है और ये जो एशियन सब कॉन्टिनेंट में इससे खतरनाक टेरर मॉड्यूल कुछ नहीं है। इनके लिए कुछ भी हद नहीं है, ये कहीं भी धमाके कर सकते हैं, किसी को भी टारगेट बना सकते हैं। इस्लामिक स्टेट का खुरासान मॉड्यूल, इनफैक्ट जब अफगानिस्तान में अमेरिकी कंट्रोल था 15 अगस्त 2021 से पहले, और तब तालिबान को ये टारगेट करते थे खुरासान मॉड्यूल। तालिबान से तगड़ी लड़ाई होती थी आईएसकेपी की, और टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उससे भी आईएसकेपी का 36 का आंकड़ा है। यह सबसे ज्यादा कट्टर मॉड्यूल है किसी भी आतंकी संगठन का, आईएसकेपी। अब आईएसकेपी को इसके पीछे जिम्मेदार माना जा रहा है। अभी आपने देखा था कुछ हफ्ते पहले इस्लामाबाद की एक मस्जिद में जबरदस्त धमाका हुआ था, उसके पीछे भी इस्लामिक स्टेट खुरासान मॉड्यूल ही सामने आया था। और मस्जिद जैसी पवित्र जगह में, मस्जिद जैसी पाक जगह में धमाके करने के लिए आईएसकेपी कुख्यात है। और अब इनके बारे में कुछ बेसिक जानकारी जो मुझे मिली शेख इदरीस के बारे में, वो जो मैंने आपको बताया, हिज ग्रैंडफादर वाज मुफ्ती शहजादा अशेख उल हदीस एंड ग्रेजुएट ऑफ दारुल उलूम देवबंद। तो ये कनेक्शन दारुल उलूम देवबंद से इनके ग्रैंडफादर का है, और ये इनका खुद का ताल्लुक, मौलाना इदरीस वाज द सन इन लॉ ऑफ रिनाउंड रिलीजियस रीडर एंड स्कॉलर मौलाना हसन जान, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जिनको टीटीपी ने कहा कि 2007 में टीटीपी ने इनको मार दिया था। तो ये थी बेसिक जानकारी इनके बारे में, और इनके मर्डर से हिल चुका है पाकिस्तान। अब मैं बताता हूं क्यों मौलाना इदरीस, जिन्होंने कुछ दिन पहले खुद पाकिस्तानी आर्मी की तारीफ की थी, इनको मारने के पीछे आसिम मुनीर का कनेक्शन क्या है, चलिए मैं बताता हूं आपको। पहला यह कि केपीके जो है वहां पीटीआई का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और सोहेल अफरीदी ने कुछ ही दिन पहले कहा कि अब ड्रोन ऑपरेशन हुए या मिलिट्री ऑपरेशन हुए केपीके में और बेगुनाहों को मारा गया तो हम असेंबली में कानून लाएंगे और इसको कोलेटरल डैमेज के खिलाफ एक कानून लाएंगे। सोहेल अफरीदी पीटीआई जितनी मजबूती से केपीके में है, वो लाहौर और इस्लामाबाद, रावलपिंडी इनको बर्दाश्त नहीं। इसलिए पूरी कोशिश है केपीके में गवर्नर रूल लगाने की। हमने देखा है कि बीते कई महीनों में सोहेल अफरीदी खिलाफ अदालतों से वारंट निकले, नॉन बेलेबल वारंट तक निकले, लेकिन किसी तरह सोहेल अफरीदी कायम है, उनकी कुर्सी कायम है। सोहेल अफरीदी का मकसद है इमरान खान को अडियाला जेल से निकालना, जिनको जेल के अंदर 1000 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। आसिम मुनीर का मकसद है इमरान खान को जिंदगी भर जेल में रखना। अब ये जो क्लैश हो रहा है, इसमें पीटीआई को एज है, क्योंकि अचानक से नए नए प्लान बनाने लगी पीटीआई, कैसे कैसे हम इस्लामाबाद की ओर कूच करेंगे। क्योंकि अभी 19 अप्रैल की जो रैली थी केपीके में, उसमें सोहेल अफरीदी ने कहा बस एक ऑर्डर चाहिए, इसके बाद हम सब इस्लामाबाद कूच कर जाएंगे। इस्लामाबाद कूच कर रही थी टीएलपी भी, उसके साथ क्या हुआ, टोटल क्रैकडाउन। सोहेल अफरीदी इस्लामाबाद कूच करेंगे तो आर या पार का दिन होगा। आसिम मुनीर वो दिन नहीं आने देना चाहता। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरे पास 100% इंफॉर्मेशन है कि मौलाना इदरीस के पीछे, इनकी हत्या के पीछे आसिम मुनीर है, लेकिन किसी का मकसद सबसे ज्यादा पूरा होगा मौलाना इदरीस के मारे जाने पे, तो वो आसिम मुनीर होगा। क्यों? केपीके में जो केपीके की सरकार है, उसको बर्खास्त करने का एक मौका मिलेगा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के आधार पे, और उसके बाद क्या होगा, पूरे पाकिस्तान से पीटीआई का ऑफिशियली सफाया, क्योंकि सिर्फ केपीके में हुकूमत में है, इलेक्शन सिंबल आपने छीन ही लिया है नेशनल असेंबली के इलेक्शन में। तो कुल मिला के पीटीआई का नाम, पीटीआई की इलेक्टोरल हिस्ट्री को कूड़े में फेंकने की यह साजिश है, और पहला प्यादा
पहला कोई अगर दाव चल दिया है ना तो वो आसिम मुनीर ने अपनी ओर से चल दिया है, वरना ISKP TTP ये अगर प्लान करते इंटेल जरूर होता। इंटेल नहीं था, इसका मतलब प्लानिंग ISI आसिम मुनीर इन सब ने की है। आप देख लीजिएगा कुछ ही दिनों में KPK की सरकार से जुड़ी बड़ी खबर आएगी, और अगर नहीं आती तो आप समझ लीजिएगा मेरा आकलन, मेरा अजम्पशन, मेरी थ्योरी गलत है। और अगर आपको KPK में PTI की सरकार से जुड़ी कोई बड़ी अपडेट आई जिसमें सोहेल अफरीदी को हटाना या गवर्नर रूल लगाना ऐसी कोई थ्योरी आई तो आप समझ जाइएगा आसिम मुनीर इज बिहाइंड दिस मर्डर। वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया और शेयर करिए और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।